व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे ग्रहों की उच्च राशिगत शुभाशुभ फल। इसके पहले ग्रहों की नीच राशिगत फल के बारे में आप देखें। वहाँ पर केवल ग्रहों की जो नीच राशियाँ थी उसमें ग्रह स्थित हो जाते हैं तो क्या फल प्रदान करते हैं, और इस वीडियो में ग्रहों की जो उच्च राशि कही गई है केवल उसी के बारे में बात होगी। यहाँ पर दृष्टि की या भाव की, कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसका नहीं, ये उदाहरण कुंडली है। तो सबसे पहले बात होगी यहाँ पर सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का कहा गया है। जब किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में एक का अंक कहीं भी लिखा हो इन 12 भाव में और वहाँ पर सूर्य की स्थिति हो तो सूर्य क्या फल प्रदान करता है। ऐसे में आदमी बड़ा धीर होता है, तेज स्वभाव वाला, चतुर, गौरांग, बड़ा शूर, अनेक कला जानने वाला और दंड देने के अधिकार से युक्त तथा धनवान होता है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य के बाद चंद्र की। तो चंद्र ग्रह जो है दूसरी राशि वृषभ में या वृष कह लीजिए, उसमें उच्च का कहा गया है। जब 2 का अंक कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो किसी भी भाव में और वहाँ पर चंद्र स्थित हो तो जातक को उस समय क्या फल प्रदान करेगा। ऐसे में आदमी विज्ञान तथा धन से युक्त, बड़ा पवित्र तथा सत्पात्र स्त्री का वियोगी और सब आदमियों को प्रिय होता है। बात करते हैं अगले ग्रह चंद्रमा के बाद मंगल की। तो मंगल जो है 10वीं राशि, कुंडली में 12 भाव में से कहीं पर भी 10 का अंक लिखा हो और वहाँ पर मंगल की स्थिति हो तो मंगल जो है उच्च का कहा जाएगा। ऐसे में आदमी का स्वभाव उग्र प्रकृति का कहा गया है और दृढ़ प्रहार करने वाला, क्रूर, तीक्ष्ण शस्त्र धारण करने वाला, धारदार हथियार, बातचीतों के कारण लोक में प्रसिद्ध, राजकुल को प्रिय और बड़ा सूर्यवीर कहा गया है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि बुध की। तो बुध जब व्यक्ति के कहीं पर भी 6 का अंक लिखा हो कुंडली में, 12 भाव में से कहीं पर भी 6 का अंक लिखा हो, कन्या राशि, वहां पर बुध जो है उच्च का कहा गया है। जब बुध कन्या राशि में होता है तो उच्च का कहा जाता है। ऐसे में क्या फल प्रदान करता है तो व्यक्ति को उदार तथा पूर्ण बुद्धिमान, मंत्रों से सर्वथा रक्षित, पूर्ण क्रिया करने में आलस्य युक्त, सूर्योपासक, अत्यंत बुद्धिमान, धनाढ्य और पापों से रहित होता है। बात करते हैं अगली राशि बृहस्पति की। अगला ग्रह बृहस्पति की। जब कुंडली में इन 12 भाव में से कहीं पर भी 4 का अंक लिखा हो, 4 का अंक यानी चौथी राशि कर्क,
और वहां पर गुरु विद्यमान हो, गुरु कह लीजिए या बृहस्पति कह लीजिए, ये विद्यमान हो तो गुरु वहां पर उच्च का हो जाता है। ऐसे में जब गुरु उच्च का होता है तो आदमी उत्तम आचरण युक्त, शुभ कर्म करने वाला, सुंदर स्वरूप युक्त, मांडलिक राजा तथा प्रसन्न रहने वाला और अनेक भृत्य वाला तथा राजाओं का मंत्री होता है। बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र की। तो शुक्र जब किसी भी कुंडली में इन 12 भाव में से जहां पर 12 का अंक लिखा हो यानी मीन राशि और उस घर में शुक्र की स्थिति हो तो वहां पर शुक्र जो है उच्च का कहलाता है। ऐसे में शुक्र जो है क्या फल प्रदान करता है, ऐसे में आदमी जो है दैवज्ञ यानी देवताओं जैसा ज्ञान रखने वाला और कुशल कार्य में तंत्र तथा यंत्रों का जानने वाला, मान विद्या में प्रवीण, बड़ा कवि और लक्ष्मीवान तथा भाग्यशाली होता है। बात करते हैं अगले ग्रह शनि की। तो जब कुंडली के किसी भी भाव में 7 का अंक लिखा हो, कहीं पर भी किसी भी भाव में, और वहां पर शनि विद्यमान हो 7वें अंक में, तो वहां पर शनि उच्च का कहलाता है। ऐसे में जिस जातक की कुंडली में शनि उच्च का होकर बैठा हो तो वह आदमी उत्तम माला बनाने वाला तथा शस्त्र, धनुष आदि के कारण जीविका चलाने वाला, सर्वत्र विख्यात, सब वाहनों का स्वामी, मित्रता युक्त, साहसी, अत्यंत धूर्त और बड़ा मायावी होता है। बात करते हैं अगले ग्रह शनि के बाद राहु की। तो जिनकी कुंडली में राहु जो है दूसरी राशि जहां पर 2 का अंक लिखा हो और वहां पर राहु विद्यमान होकर बैठा हो तो वो उच्च का कहलाता है, दूसरी राशि वृषभ में। ऐसे में राहु जो है उच्च का होकर बैठा हो तो आदमी बड़ा क्रूर, दुष्ट, बलवान, साहस युक्त कर्म करने वाला, मंत्रीजनों में विख्यात और राज संबंधी कलाओं में मणि की तरह भूषित होता है। जिनकी जन्म कुंडली में जहां पर 8 का अंक लिखा हो, किसी भी भाव में 8 का अंक लिखा हो और वहां पर केतु विद्यमान हो, ऐसे में केतु जो है उच्च का होता है जब, तो आदमी वृद्धों में वृद्ध, नीचों के समान आचरण करने वाला, झूठ बोलने वाला, भ्रमण करने वाला और अन्य आदमियों के कर्म में निरत होता है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।